नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और वेताल पचीसी की कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की कहानी प्रस्तुत है और कहानी का शीर्षक है कि चोर हंसने से पहले क्यों रोया। बहुत समय पहले की बात है कि अयोध्या नगरी में एक वीर केतु नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में रत्न दत्त नाम का एक साहूकार था, जिसकी रत्नावती नाम की एक लड़की थी। बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वो लड़के के भेष में रहा करती थी और किसी से ब्याह नहीं करना चाहती थी। बहुत सारे राजा महाराजा उससे ब्याह करने के लिए आए, लेकिन रत्नावती ने सबको इनकार कर दिया, मना कर दिया, और जिसके कारण उसके पिता भी बड़े दुखी थे। इसी बीच नगर में खूब चोरियां होने लगी, प्रजा दुखी हो गई। कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में ना आया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए निकल पड़े। रत्नावती को एक अजीब तरह की आदत थी। उसे फल चुरा के खाने में आनंद आता था। इसी तरह एक रात जब वो एक पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश कर रही थी कि उसी समय चोर वहां से गुजरा। जब उसने रत्नावती को फल चोरी करते देखा तो उसकी मदद की और उसे फल तोड़ना सिखाया। रत्नावती प्रत्येक रात को फल तोड़ने लगी और चोर जब उधर से गुजरता तो उसकी मदद करता। धीरे धीरे दोनों में लगाव हो गया, आपस में प्रेम मोहब्बत हो गई। इधर कई दिनों से राजा जब चोर को नहीं पकड़ सका तो उसने चोर को पकड़ने के लिए लोहा लोहे को काटता है, इस बुद्धि का उपयोग करा। तो एक दिन रात को धन की पोटली लेकर जब राजा चोर के भेष में घूम रहा था तो उसे परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। दोनों एक घर के पास पहुंचे। चोर घर के पीछे की तरफ से घर में घुसा, जबकि राजा सामने वाले दरवाजे की तरफ से। जब दोनों घर पहुंचे तो दोनों की मुलाकात हो गई। चोर ने राजा से पूछा कि तुम कौन हो, यहां पे क्या कर रहे हो। राजा ने कहा मैं एक चोर हूं, लेकिन तुम कौन हो। चोर ने राजा की पोटली की तरफ देखकर कहा अच्छा, तब तो तुम मेरे साथी हो। सुबह होने को है, आओ मेरे घर चलो। दोनों घर पहुंचे। उसे बैठला कर चोर किसी काम के लिए चला गया और इसी बीच उसकी दासी वहां पर आई और बोली तुम यहां क्यों आए हो, ये चोर तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। उसने फौज लेकर चोर का घर चारों तरफ से घेर लिया। जब चोर ने देखा तो ये लड़ने को तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई और अंत में चोर हार गया। राजा उसे पकड़कर राजधानी में लाया और उसे सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। संयोग से रत्नावती ने उसे देख लिया तो पिताजी से बोली कि मैं इसके साथ विवाह करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अब सेठ के पास कोई उपाय भी नहीं था। पहली बार कोई लड़का उसकी लड़की को पसंद आया था। उसने राजा से खूब विनती की, चोर का सारा जुर्माना भी देने को तैयार हो गया, पर राजा ने उसकी बात न मानी और चोर को सूली पर लटका दिया। अब सूली पर लटकने से पहले तो चोर बहुत रोया, फिर खूब हंसा। चोर के सूली पर लटकने के कुछ देर बाद रत्नावती वहां पर पहुंच गई और चोर के सिर को लेकर सती होने के लिए चिता में बैठ गई। उसी समय देवी ने आकाशवाणी की, मैं तेरे पति भक्ति से प्रसन्न हूं, जो चाहे वो मांग ले। रत्नावती ने कहा मेरे पिता को कोई पुत्र नहीं है, सो वर दीजिए कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। तो देवी प्रकट होकर बोलती हैं कि यही होगा, और कुछ मांगो। तो वो बोली कि मेरे पति को जीवित कर दो। उसे जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। अब राजा को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने चोर को अपने दरबार में रख लिया। अब ये कहानी सुनाकर बेताल ने पूछा राजन, ये बताओ कि सूली पर लटकने से पहले चोर क्यों तो जोर जोर से रोया और फिर क्यों हंसते हंसते मर गया। अगर तू जानते हुए भी उत्तर नहीं देगा तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब विक्रम उत्तर जानते थे। उन्होंने कहा सुन बेताल, वो चोर रोया तो इसलिए कि इतनी चोरी करने के बाद वो उस धन का उपयोग नहीं कर पाया, और जिस शरीर के लिए वो चोरी कर रहा था उसे अब वो छोड़ने वाला था, तो इसलिए हंसा था। इसीलिए रत्नावती
बड़े बड़े राजाओं और धनिकों को छोड़कर उस पर मुग्ध होकर मरने को तैयार हो गई। स्त्री के मन की गति कोई समझ नहीं सकता है। अब ये सुनकर बेताल बोला, आखिर तुमने खूब अच्छी बुद्धि लगाई है, गणित लगाया है, लेकिन ना बोलने की शर्त तोड़ दी, तो अब मैं फिर से पेड़ पे जाके लटक रहा हूं। और वो जाके पेड़ पर लटक गया। उसके बाद फिर विक्रम बेताल उसके पेड़ से उतार कर कंधे पे लाद कर चलने लगे। और अगली कहानी के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिएगा। तो मित्रों, मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। पोते पोतियों बच्चों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार।